अगर कहीं ना कहीं इन पर अत्याचार होता हो, कहीं ना कहीं इनको जलाया जाता हो, रुलाया जाता हो, तो ये देश घायल होता है। और मैं यहां से अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। वाह 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 वाह। एक बार मेरे साथ हो जाइएगा, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। लेकिन भारत क्या सिर्फ सरहदों पर घायल होता है, या सिर्फ जब इनको दहेज के लिए जला दिया जाता है तब घायल होता है? माफ कीजिएगा, नहीं, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। इसके लिए इन्होंने कहा था, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद अपूर्व, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। जब मैं कह रहा हूं तो मेरा मतलब ये डायस, ये मंच, और हम इसलिए चीख रहे हैं। मेरे भाइयों, आपकी जब बात हो रही थी, मुझे क्षमा करेंगी, मेरी बहन हेमा जी भी पढ़ रही थी, और जब भी ये यकीन मानिएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, नदीम फर्रुख साहब यदि मंच पर होते हैं तो मेरा लोभ होता है, लालच होता है कि उनसे कॉपी जचवा लूं। तहजीब के आंगन में जो लड़खड़ा रहे हैं आज, कल हाथों में सलीके से आबे जमजम और गंगा उठाएंगे। थोड़ी त्रुटियां हैं तो क्षमा कीजिएगा। तहजीब के आंगन में लड़खड़ा रहे हैं जो, कल सलीके से आबे जमजम और गंगा उठाएंगे। हमीद का जज्बा उतरेगा सीने में जिस रोज, यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे। यही हाथ लपक के सरहद पे तिरंगा उठाएंगे। और जब हम तिरंगे की बात करते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं कुछ भी बोल लूं, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन ये देश, ये समाज जब तिरंगे को देख रहा होगा और सूरतगंज के इस मुशायरे को सुन रहा होगा, तो उसे केसरिया यहां नजर आ रहा होगा, हरा वहां नजर आ रहा होगा। मैं इन दोनों को जोड़कर और बीच में एक सफेद पट्टा बना के मुकम्मल भारत देश बनाना चाहता हूं। मेरे साथ हो जाइएगा, केसरिया की गवाही हरे रंग के नाम, ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। अरे वाह वाह वाह। ये कलम का मंच है, अदब का मंच है। ये सूर कबीर तुलसी की पाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और सूरतगंज, मुझे यकीन दिलाइए इस बात का कि अगर खुदा ने दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है, तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। ये सूर कबीर तुलसी की बाती, हाकिम का फरमान नहीं है। दिल्ली जैसा दिखलाती, वैसा तो हिंदुस्तान नहीं है।